सब कुछ थम जाएगा। क्योंकि इस बार वसुधा सिर्फ बोलने नहीं आई है, वह अपना हक लेने उतरी है और चंद्रिका की दुनिया ताश के पत्तों की तरह उड़ने वाली है। चौहान मेंशन के दरवाजे आज पहली बार किसी तूफान का इंतजार कर रहे हैं और वो तूफान है वसुधा। चौहान हाउस की सुबह वैसे तो हमेशा की तरह नकली मुस्कानों और चंद्रिका के आदेशों से शुरू होती है, लेकिन आज हवा ही बदल चुकी है। देव रात भर जागा बैठा है। बाबा साहब की बढ़ती कमजोरी उसके कंधों पर ऐसा बोझ बन गई है जिसे वह चाहकर भी उतार नहीं पा रहा। आंखों में नींद नहीं, दिल में डर। गलत वो नहीं होता जो हमें झेलना पड़ता है, गलत वो होता है जिसे हम चुप रहकर सही मान लेते हैं। देव उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखता है। यह वही वसुधा है या कोई और? यह सवाल देव के मन में बस बनने ही वाला होता है कि वसुधा उसका हाथ पकड़ लेती है, बिना हल्की सी भी झिझक, बिना एक पल सोचे, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी चुप्पी जला दी हो। और फिर शुरू होता है वो सफर जो चौहान मेंशन में बड़ा तूफान लाने वाला है। घर का दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें फैल जाती हैं। वसुधा अंदर कदम रख चुकी है। वही बहू जिसे इस घर में रहने तक की इजाजत नहीं थी। वही वसुधा जिसे चंद्रिका ने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन इस बार वसुधा के कदमों में डर नहीं, हक खा में असीयतों की किसी तौकात कथियता का भार है। चंद्रिका जैसे ही उसके सामने आती है, उसके चेहरे पर वो पुरानी घमंड वाली मुस्कान लौट आती है। हमेशा की तरह वह चीख कर बोलती है, इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पर आज उसका हर शब्द जैसे हवा में फंस जाता है, क्योंकि वसुधा न झुकती है न पीछे हटती है। उसकी आंखों में ऐसा सन्नाटा है जो किसी भी तूफान से ज्यादा डरावना होता है। धीरे धीरे लेकिन बेहद साफ लहजे में वसुधा बोलती है, यह घर सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। और आज मैं अपना हक लेने आई हूँ, मांगने नहीं। पूरा चौहान परिवार सन्न। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वसुधा चंद्रिका के सामने ऐसी सीधी टक्कर ले सकती है। दिव्या और अभी की आंखों में हैरानी की चमक, जैसे पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सच बोलना भी एक ताकत है। देव पीछे खड़ा सब सुन रहा है, उसके चेहरे पर राहत भी, हैरानी भी। चंद्रिका गुस्से में कड़की हुई आवाज में बोलती है, हमने तुम्हें कभी बहू माना ही नहीं। लेकिन इस बार वसुधा का जवाब तीर की तरह निकलता है, आपके मानने डाने या ना मानने से सच बदल नहीं जाता। मैं देव की पत्नी हूँ, इस घर की बड़ी बहू हूँ, और अब चुप रहना मेरे लिए गुनाह होगा। यह सुनते ही हॉल की हवा जैसे भारी हो जाती है। चंद्रिका कदम पीछे करती है। उसे पहली बार लग रहा है कि आज वसुधा वही लड़की नहीं है जिसे वह दबा देती थी। आज वह किसी और रूप में सामने खड़ी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। रात के समय चंद्रिका अकेले बैठकर वसुधा के बदले तेवरों का हिसाब लगाने लगती है। मन में डर, शक और एक अजीब सा खटका। आखिर वह इतनी मजबूत कैसे हो गई? क्या उसके पास कोई सबूत है? क्या वह मेरे खिलाफ कोई बड़ी चाल चल रही है? और जैसे ही वह अपने कमरे की पुरानी अलमारी खोलती है, एक ऐसी फाइल उसके हाथ में आ गिरती है जो पूरी दुनिया उलट पुलट कर सकती है। उस फाइल में कुछ ऐसा होता है जो अगर सच निकला तो सिर्फ चंद्रिका नहीं, पूरे चौहान परिवार की बुनियाद हिल जाएगी। क्या इस फाइल में वही राज छिपा है जो वसुधा के असली खून के रिश्ते को साबित कर देगा? क्या चंद्रिका को पहली बार अपने सिंहासन के डगमगाने का डर लगने वाला है, या फिर यह राज चौहान मेंशन को पहले से भी बड़े तूफान में धकेल देगा? क्या वसुधा की यह जंग सिर्फ सम्मान की नहीं बल्कि असली वारिस बनने की शुरुआत है? तो से थी संचुते थी। अलमारी से गिरती उस पुरानी फाइल ने चंद्रिका की रीढ़ में ऐसा सर्द झटका उतार दिया जैसे किसी ने उसके सिंहासन की नींव खींच ली हो। दस्तावेजों के पीले पड़े पन्ने बिखरते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। यह वही राज था, वही सच्चाई जिसे वह सालों से मिटाने की कोशिश करती रही थी। लेकिन सच तो हवा की तरह होता है, कभी न कभी खिड़की तोड़कर अंदर आ ही जाता है। चंद्रिका कांपते हाथों से हर पन्ना पलटती जाती है। एक नाम, एक तारीख, एक हस्ताक्षर और फिर एक सबूत जो साफ कह रहा था कि वसुधा का इस घर पर हक रिंग सिर्फ शादी की वजह से नहीं, खून के रिश्ते से भी जुड़ा है। यह वही सच था जिससे चंद्रिका हमेशा डरती थी, और आज वही सच उसकी हथेली पर खुला पड़ा था। उधर वसुधा और देव चौहान मेंशन के अंदर कदम कदम पर उस पुरानी हवा को महसूस कर रहे हैं जिसमें कभी उनका प्यार, उनका रिश्ता और उनका घर सांस लेता था। देव के कदम धीमे हैं, लेकिन वसुधा की चाल पहले से कहीं ज्यादा सख्त और यकीन से भरी, जैसे उसे पता है कि आज जो कुछ भी होगा उससे भविष्य की दिशा बदलने वाली है। देव धीरे से कहता है, वसु, ये सब ठीक है ना? वसुधा बिना रुके जवाब देती है, ठीक तभी होगा जब सच सामने आएगा, और आज कोई मुझे रोक नहीं पाएगा।
उसके शब्दों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे देव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मानो वसुधा सिर्फ अपने लिए नहीं, इस घर की जड़ों के लिए लड़ रही हो। इसी बीच पूरा परिवार हॉल में जमा हो चुका होता है। सबकी निगाहें वसुधा पर, किसी की जिज्ञासा, किसी का डर, किसी का गुस्सा। माहौल इतना भारी कि अगर किसी ने फर्श पर सुई गिरा दी होती तो आवाज भी साफ सुनाई देती। और तभी चंद्रिका उस फाइल के साथ हॉल में उतरती है। चेहरा पीला, आंखें सुर्ख और कदम लड़खड़ाए हुए, जैसे पहली बार उसे समझ आया हो कि असली ताकत आवाज की नहीं, सच की होती है। वह फाइल को अपने सीने से लगाए वसुधा के सामने खड़ी हो जाती है। पूरा परिवार हैरानी से देख रहा होता है। आखिर वह क्या छुपा रही थी? क्या यह वही राज है जिससे वह सालों से बचती फिर रही थी? चंद्रिका की आवाज इस बार तेज नहीं, बल्कि टूटी हुई होती है। वसुधा, तुम इस घर में इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम बहू हो। तुम इसलिए आई क्योंकि... वह वाक्य पूरा करने ही वाली होती है कि वसुधा उसे रोक देती है। क्योंकि क्या? चुप क्यों हो? आज सच का दम घुट रहा है, उसे बाहर आने दो। यह सुनकर पूरा हॉल जैसे सांस रोक लेता है। चंद्रिका फाइल खोलती है। पन्ने हवा में हिलते हैं और सबसे ऊपर दिखाई देता है एक नाम, वसुधा का। उसके नीचे एक सच्चाई जिसे किसी ने कभी बताने की हिम्मत नहीं की। दिव्या और अभी जैसी हवा में जम जाते हैं। देव अपनी जगह अगर सच खत्म कर सकता है तो झूठ ने अब तक क्या बचा लिया है? उसके शब्द ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने सालों पुरानी दीवार में कील ठोक दी हो। चंद्रिका की आंखों से आंसू निकलने ही वाले होते हैं कि दिव्या पहली बार खुलकर बोलती है। मासा, अगर यह सच है तो वसुधा को चुप कौन रख सकता है? यह सुनते ही पूरा परिवार एक दूसरे की ओर देखने लगता है, जैसे हर कोई अब अंदाजा लगा रहा हो कि आज जो खुलने वाला है वह सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि चौहान मेंशन की असली कहानी है। चंद्रिका धीरे धीरे फाइल नीचे करती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं और तभी एक पन्ना उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। सबसे ऊपर लिखा हुआ एक नाम, एक रिश्ता, एक सच जो सीधे वसुधा के खून से जुड़ा है। वसुधा का दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। देव की आंखें फैल जाती हैं। दिव्या और अभी के चेहरे से जैसे सारा खून खींच लिया गया हो। चंद्रिका उस गिरे हुए पन्ने को उठाने ही वाली होती है कि वसुधा पहला कदम आगे बढ़ाती है। उसकी आवाज धीमी लेकिन चीरने वाली। यह पन्ना किसका सच छुपा रहा है, मेरा या आपका? और पूरा घर एक ही सवाल में डूब जाता है। क्या यह रात साबित कर देगा कि वसुधा सिर्फ बहू नहीं, बल्कि चौहान मेंशन की असली वारिस है? या फिर इस सच के खुलने से ऐसा तूफान उठेगा कि चौहान हाउस अपनी ही नींव पर खड़ा नहीं रह पाएगा?